एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एलएनएमयू गेस क्वेश्चन फॉर बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ है। ये पेपर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंपलसरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2018 में पूछा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में। तो दिस इज़ अ गेस क्वेश्चन फॉर 2022 एग्ज़ाम। तो इसमें क्या है हमारा, एनिलीन इज़ वीकर बेस देन अमोनिया और अल्काइल हैलाइड। तो एग्ज़ाम में हमें पूछ लेता है कि एनिलीन जो है वीकर बेस है अमोनिया से कंपेयर करने के लिए, और नहीं तो एनिलीन इज़ वीकर बेस देन अल्काइल एमाइन से कंपेयर करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि एनिलीन और अमोनिया और अल्काइल एमीन का हमें क्या स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन एनिलीन हो गया हमारा, और बेस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और अमोनिया के केस में भी ये हो गया हमारा एनिलीन और अमोनिया, दैट इज़ NH3, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और अल्काइल एमाइन, अल्काइल को हम लोग आर लिखते, आर से डोनेट करते आर, और एमाइन दैट इज़ NH2। तो तीनों केस में हम क्या देखिए कि नाइट्रोजन पे क्या है हमारा, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब जो लोन पेयर प्रेजेंट है तो हम लोग पढ़े हैं जैसा कि लेविस एसिड, लेविस कंसेप्ट में जो लेविस कंसेप्ट होता है हमारा, लोन पेयर जो डोनेट करे वो हमारा एक्ट एज ए बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एक्ट एज ए एसिड। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड, और जो लोन पेयर डोनर होता है वो हमारा बेस होता है। तो सभी केस में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्या है लोन पेयर, तो सभी क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अब इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा अच्छा हमारा बेस है या कौन सा कमज़ोर बेस है, वीक बेस कौन सा। तो एनिलीन हमारा वीकर बेस है, वो एक्सप्लेन करना है। तो एनिलीन के केस में क्या होता है कि ये हुआ हमारा एनिलीन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये हमारा अपना नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बेंजीन रिंग में डोनेट करता है। और डोनेट करने की वजह से क्या होगा, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है एनिलीन के केस में वो फ्री नहीं है फॉर प्रोटोनेशन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, NH2 एन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर ये बॉन्ड जो इधर आया तो कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगी। तो अब इस पे क्या हुआ, यहाँ जो लोन पेयर डोनेट करने की वजह से यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगी। इम्पॉसिबल कि कार्बन कभी भी 5 वैलेंसी शो नहीं करता, कार्बन हमेशा टेट्रा वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ जो बॉन्ड आया उसके वजह से कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगेगी, तो फिर से ये वाला जो बॉन्ड है सो इधर माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, और ये सब एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इधर माइग्रेट करेगा, और फिर से ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा। देन अगेन वी गेट NH2 पे पॉजिटिव चार्ज, और ये निगेटिव माइग्रेट होकर इधर आ गया, फिर यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर ये निगेटिव चार्ज इधर माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, जिसके कारण से क्या हुआ, एनिलीन के केस में हम लोगों ने क्या देखा कि लोन पेयर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही यूज़ हो रहा है, हमारा तो फ्री है ही नहीं फॉर डोनेशन के लिए। तो इसीलिए क्या हमारा एनिलीन वीकर बेस है। अब हम लोग ये देख लेते हैं, फिर ये बॉन्ड इधर माइग्रेट किया, निगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, NH2। अब क्या होगा, ये फिर से निगेटिव चार्ज इधर माइग्रेट किया, और कार्बन जहाँ से हम लोग लिए थे नाइट्रोजन से, हम लोग फिर से नाइट्रोजन को रिटर्न कर दिए। देन वी गेट ये वाला स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाएगा उसका एनिलीन का। अब क्या देखें हम लोग, लोन पेयर यूज़ हो गया 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बट इन अमोनिया के केस में क्या होता है, लोन पेयर है ईजली डोनेट या फ्री टू डोनेट।
अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, अल्काइल एमीन के केस में, डैट इज़ RnH2 के केस में क्या देखेंगे, हमें पता है कि R क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अपना इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, मोर इजली डोनेट हो जाएगा, मोर इजली डोनेट ए लोन पेयर। अब इसको हम लोग थ्योरी में लिखते थे, एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाना ही रहता है, ठीक है। आप लोग ये बनाओगे स्ट्रक्चर तभी आप लोगों को 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। तो हम लोग नीचे लिख देते हैं, इन केस ऑफ एनिलीन, इन केस ऑफ एनिलीन lone pair are not free to donate according to Lewis concept। अब लिविस कंसेप्ट से हमें पता है कि लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर जो डोनेट करेगा वही हमारा अच्छा बेस है। अकॉर्डिंग टू लिविस concept we know that lone pair donor are Lewis base, but in case of aniline lone pair are not free as we say that। तो इस लाइन को आप लोग पहले लिख दीजिएगा, इसको बाद में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट वी नो डैट लोन पेयर डोनेट आर लिविस, वी नो डैट लोन पेयर डोनर आर लिविस बेस। जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो हमारा क्या है, लिविस बेस की तरह काम करता है। इन एनिलीन लोन पेयर used in resonance, in aniline lone pair are used in resonance structure as we see above। जैसा कि हम लोगों ने एवब स्ट्रक्चर में देखा कि लोन पेयर जो एनिलीन में प्रेजेंट है वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है। सो लोन पेयर आर नॉट फ्री फॉर डोनेट, thus we say that aniline is weaker base। अब हो गया, ठीक है। एनिलीन के केस में क्या है, हमारा लोन पे तो डोनेट हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो हम लोग ये लिखती है, ठीक है। जो हम स्ट्रक्चर में देखिए वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि एनिलीन के केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यूज़ हो गया, बट इन केस ऑफ अमोनिया लोन पेयर इज़ फ्री फॉर प्रोटोनेशन। सो अमोनिया इज क्या, स्ट्रॉन्गर बेस इन कंपेयर टू एनिलीन। और भी आपको मानो तो और भी थ्योरी लिख सकते हैं, बट इतना ठीक है फॉर 5 मार्क्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।